हम लोग इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे इंडस वैली भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी किनारे यह सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, यह भारत के सिंधु नदी किनारे, इस सिविलाइजेशन की शुरुआत सिंधु नदी किनारे हुई थी। तब पाकिस्तान हुआ नहीं करता था। आज यह हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है, जो लरकाना जिला है वहाँ पर पड़ता है। वहीं पर मोहनजोदाड़ो कई तरह के साइट मिले हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सिंधु नदी सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे शुरू हुआ था। ज्यादातर यह सिविलाइजेशन, जैसे एक बार यहाँ पे आने वाले जो ग्रीक लोग होते थे, जो ईरानियन होते थे, ग्रीस होते थे, जो जिसे आज हम लोग पहले परसा के नाम से जाना जाता है, फारस के नाम से जाना जाता था, और फिर इसे मेसोपोटामिया के नाम से भी हम लोग जानते थे। ये ज्यादातर लोग ईरान इराक से होते हुए व्यापार करने यहाँ आते थे। इनका जो मेनली रुकने का जो बेड़ा होता था वो सिंधु नदी के किनारे ही होता था। या यूं कह सकते हैं कि हम अगर कहीं जैसे जाते हैं तो हमें मिलने के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है जहाँ पे सभी लोग मिलते हैं। उसी तरह जो भी व्यापारी आते थे, जो ग्रीक वासी आते थे, ईरानियन आते थे, तुर्की आते थे, वो इसी इंडस नदी किनारे ही रुकते थे। वो सिंधु नदी को, जो कि भारत के, जैसे सिंधु नदी तो संस्कृत वर्ड है जिसे हिंदी में भी सिंधु नदी कहते हैं, लेकिन वो लोग इसे, ग्रीक वाले इसे इंडस रिवर कहते थे। इसी इंडस रिवर की वजह से कहते अंग्रेज इसे इंडिया का नाम देके चले गए। इसे हम लोग आगे चल पढ़ेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि जो भी मर्चेंट आते, जैसे कि ईरानियन और मेसोपोटामियन जिसे हम लोग समझते हैं, ये लोग आते थे और यहीं पर रुकते थे और व्यापार, बहुत बड़े स्तर पर व्यापार करते थे। और यह रिवर जो होती थी, इस पे कई पहाड़ियां हैं, जैसा कि हम लोग भारत के इस मैप में देख सकते हैं इंडस रिवर को। इसमें कई पहाड़ियां हैं। इस दो पहाड़ियों के बीच के जगह को वैली के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे इसीलिए इस सभ्यता का नाम भी इंडस वैली पड़ गया, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे था और इसके आसपास पहाड़ियां जो होती हैं और दो पहाड़ियों के बीच की जगह को ही हम लोग वैली के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इस सिविलाइजेशन की शुरुआत आज से 2500 साल पहले हुई थी। आज से हम लोग मेनली इसे 4700 ईयर या 5000 साल समझ सकते हैं। 5000 साल से पहले इस सभ्यता की शुरुआत हुई थी और यह आर्यों द्वारा बसाया गया था। इसमें मेनली आर्य थे, आए हुए थे, इन्होंने इस सभ्यता के विषय, इस सभ्यता का एक्सपेंडेशन यानी कि इस सभ्यता का फैलाव हम लोग इस समझ सकते हैं कि एक छोटा सा यह मैप जिसे हम समझ सकते हैं कि ऊपर से भारत में जो जम्मू कश्मीर है, एक समय इसे समझते हैं, यहाँ पे एक मांडा जगह है, यहाँ मेन साइट होता है, ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ से लेकर ये महाराष्ट्र जो कि भारत में महाराष्ट्र है, वहां तक फैला हुआ था, जिसकी लंबाई या कुछ कर लेके इसकी चौड़ाई 1400 किलोमीटर थी। और यह ऐसे समझते हैं ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ। ये नॉर्थ से साउथ 1400 किलोमीटर था और ईस्ट से वेस्ट, या मतलब मेरठ से, यानी यूपी में जो मेरठ जगह है वहां से, यूपी से लेकर बलूचिस्तान तक इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर की है। इतने बड़े शहर, इतना बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई शहरों की खोज हुई। आज भी यह रिसर्च चलते आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान में अब यह रिसर्च उतने जोर शोर से नहीं, लेकिन इंडिया में बहुत जोर शोर से चल रही है। और हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब से बंटवारा हुआ 1947 के बाद, उधर की स्थिति भी ऐसी नहीं कि वो उत्खनन कर सके, लेकिन भारत में ये उत्खनन होते आ रहा है। और हम जो महत्वपूर्ण साइट जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण साइट आज भी पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से में, ज़्यादातर पाकिस्तान के ही हिस्से में ही है, लेकिन एक ज़माने में नहीं हुआ करता था। आज़ादी से पहले हम लोगों ने कई रिसर्च किए, खोजे की, कई गाँव मिले, कई शहर मिल गए। इस तरह समझ सकते हैं कि आज भी मेरठ के, जो हरियाणा के, मेरठ नहीं, हरियाणा में आज भी खोज चल रहा है। और जिसे, और गुजरात में इस जगह, माने कि हरियाणा में हिसार जगह पर और गुजरात में लोथल,
जो गुजरात में है लोथल, इस पर आज भी खोजे जारी हैं। ये माइनिंग होते रहे, नए नए शहर, नए नए सामाने, बर्तने, ग्रेनरीज, पॉट्स वगैरह इत्यादि मिलते रहते हैं, आज भी मिल रहे हैं। इस तरह से समझ सकते हैं कि यह काफी विकसित और डेवलप पूरी तरह से अर्बन सभ्यता थी। यह सभ्यता जिससे आज भी कई चीजें हमारी मिलती जुलती है, क्योंकि यह सभ्यता को ही हम फॉलो करते आ रहे हैं। इस विषय में हम लोग कुछ और साइड को जान लेते हैं, जैसे कि यह कश्मीर, जैसा कि हमने कहा था कश्मीर, कश्मीर जिसे कुंडल वन के नाम से भी एक जमाने में हम लोग जानते थे, आज कश्मीर के नाम से जानते हैं। यह कश्मीर से महाराष्ट्र तक, जैसा कि हमने कहा था कि 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ था। यूपी के मेरठ से लेकर अफगानिस्तान यानी बलूचिस्तान तक फैला था। यह 16 किलोमीटर। यह मेनली ट्रायंगुलर, हालांकि हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली ट्रायंगुलर ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा कुछ ज्यादा है ईस्ट की ओर, गलती, ईस्ट की ओर थोड़ा हिस्सा ज्यादा, यह डायमंड के शेप का हो जाता है, जैसे कि हम इस मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर जब रिसर्च होने लगी तब कई साइट्स मिले, जिन साइट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी भी है। जैसे कि पहला हड़प्पा, इसे हड़प्पा नाम भी इसीलिए कहा मिला है क्योंकि यहाँ पे मिले अवशेष हड़प्पा में ही है, हड़प्पा से मिले अवशेष है, इसलिए यह इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए हम लोग हड़प्पा नामक शहर से शुरुआत हुई थी, और इसे हम लोग ऐसे समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है जो पंजाब में जिससे कि आज हमारा पंजाब नहीं, पंजाब के दो हिस्से थे, एक जमाने में पंजाब भी दो टुकड़े में टूट गया था जब पाकिस्तान का बंटवारा। तो यह पंजाब जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो आज पाकिस्तान के हिस्से में है। वहाँ पे मोंटगोमरी नामक एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला, जिस पे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वह हड़प्पा जगह है जिसका नाम ही, जगह का नाम हड़प्पा है। यह रावी नदी किनारे है। जैसा कि हम लोग यह भी समझ सकते हैं कि जितने भी साइट्स या जितने भी सिविलाइजेशन आई और गई, वो सारे सिविलाइजेशन किसी ना किसी नदी के किनारे ही सिचुएटेड है। तो यह भी नदी रावी नदी किनारे बसी हुई थी, और इसे खोजने वाला पहला मतलब कि दयाराम साहनी के निगरानी में ही इसे 1921 ईस्वी में खोज की गई। जब इस जगह खोज होने लगी, यहाँ पे कई तरह के सामान मिले, जैसे ग्रेनरीज तो हर साइड पे मिले, क्योंकि खाना तो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जैसे भूसे मिले, कई तरह के खिलौने मिले हैं टेराकोटा के, इसके बारे में हम लोग बात करें। जब यहाँ पे माइनिंग हुई तो इस पीरियड में ज़्यादातर ग्रेनरीज, बड़े बड़े, जैसे कि आज के भाषा में हम लोग कोठरी समझते हैं, जिसमें अनाज रखते हैं, बहुत बड़े बड़े गोल होते हैं, उसमें अनाज भरते हैं। साथ में यहाँ पर कॉफिन भी मिला है। कॉफिन का मतलब होता है ताबूत, जिसमें इंसान को हम लोग, जब ईसाई धर्मों में हम लोग जैसे देख सकते हैं, मुस्लिम धर्मों में देख सकते हैं कि जब इंसान मर जाता है उसे एक लकड़ी के बक्से में डालकर उसे दफन कर दिया जाता है। इस ताबूत का एक फिगर आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह के ताबूत में उसके साथ सामान मिले हैं, बर्ड कर दिए गए, उसके साथ उसके सामान, और कुत्ते को भी दफनाया जाता है। हालांकि हर साइट पे, हर दफन में कुत्ते नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ साइट्स ऐसे हैं जिसमें कुत्ते भी उनकी इंसानों के साथ उसके दफन है। इसके बाद हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था पूरी तरह से टाउन, यह फर्स्ट टाउन था जिसे हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया। हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं, इंडस वैली सभ्यता में जो सबसे पहला शहर मिला था वो हड़प्पा थी। इसके बाद हम लोग मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदाड़ो सबसे ज्यादा विकसित और मॉडर्न सभ्यता थी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह सिंध, जो कि आज पाकिस्तान में है, सिंध शहर है, जो कि एक समय पंजाब का भी हिस्सा रहा था सिंध। यहाँ पर पाकिस्तान में है, यहाँ हर घर में कुआं मिल जाता था, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि पानी के लिए और ड्रेनेज सिस्टम इनका काफी ग्रेट था। साथ में यह बहुत बड़ा शहर था, सबसे लार्जेस्ट शहर यही था, और काफी मॉडर्न भी था। इसके साथ साथ हम लोग यह भी समझ सकते हैं कि यह भी सभ्यता सिंधु नदी किनारे बसी थी, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि सिंधु नदी के किनारे। इसको खोजने वाले रखाल दास बनर्जी ने इसे 1922 में खोजा था।
और उस समय इन्हीं की निगरानी में वहाँ पर खोजें हुई और जब माइनिंग होने लगे कई आर्कियोलॉजिस्ट कई इतिहासकार वहाँ पे काम करने लगे तो यहाँ पर वहाँ पे सबसे बड़ा ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ ऐसा समझ सकते हैं कि 2 मीटर गहरा, 11 मीटर लंबा और कई मीटर चौड़ा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ग्रेट बाथ के बारे में बात किया था, आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत बड़ा ग्रेनरी मिला है, अनाज रखने के लिए बहुत बड़ी जगह। साथ में ब्रोंज की एक लड़की मिली है जो डांसिंग की पोज में है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। साथ में बियर्ड फेस वाला एक आदमी मिला है जिसकी दाढ़ी है, जैसे मम्मी, देखने से तो ऐसा मम्मी की तरह लग रहा है, लेकिन यह वहाँ के उस समय का खिलौना है। यह टेरिकोटा का बना है और वहाँ पे ज़्यादातर खूब जो खिलौने होते थे टेरिकोटा के ही होते थे। हालांकि इंडस वैली में टेरिकोटा के ही खिलौने हुआ करते थे, ऐसा नहीं है। बाद में चूड़ियाँ बनती थी तो चूड़ियाँ मेटल के भी होती थी, नॉन मेटेलिक भी होती थी, मिट्टी की भी ज़्यादातर चीज़ें होते थे। इसके साथ हम लोग बुल का सील समझ सकते हैं। यह सील का आइडिया उन्हें मेसोपोटामिया से लेते थे, मतलब कि वो मेसोपोटामिया का आइडिया था। उस शहर के देखा देखी जब मेसोपोटामिया वाले हैं, क्योंकि इंडस वैली के जितने भी साइट्स हैं या जितने भी लोग रहे होंगे, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, आपका राखी गढ़ी हो गया, ये बहुत बड़े बड़े साइट्स का व्यापार सबसे ज़्यादा मेसोपोटामिया, ईरान, इराक से होता था। यहाँ पर पशुपतिनाथ यानी कि शिव की मूर्तियाँ मिली है, साथ में शिवलिंग भी मिला हुआ है। इसके साथ हम लोग वेविंग क्लोथ भी यहाँ पर, जब यहाँ पर खनन हुआ मोहनजोदाड़ो में, तो शिवलिंग, बुने हुए कपड़े, जैसे स्वेटर हम ऐसा समझ सकते हैं। उस समय नील की व्यापार भी चरम पे थी, नील के व्यापार वो करते थे, सोने चांदी के व्यापार करते थे, सोने चांदी से बने खिलौने के व्यापार करते थे, ज्वेलरी का व्यापार करते थे। इनके टाइम में मनके का हार चलता था, जैसा कि हम लोग आगे भी देखेंगे। मनका मिट्टी के बने हुए गोल होते हैं, जैसे कि उसमें छेद करके और हार के फॉर्म में बना सकते हैं। इस तरह से मेसोपोटामिया करें वेविंग क्लॉथ वगैरह मिले हैं। और मोहनजोदाड़ो में ऐसे कई साइट मिले हैं। मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा साइट होने का मतलब यह 300 हेक्टेयर में फैला हुआ था। 300 हेक्टेयर में यह साइट्स फैला हुआ था और यह सबसे बड़ा साइट्स है, यह सबसे बड़ा साइट है। इसके बाद हम लोग चुनहोदड़ो की बात कर लेते हैं। यह भी पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता है। चुनहोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है। यह सिंधु रिवर के किनारे, जो कि आज पाकिस्तान में, जैसा कि हमने कहा, सिंध एक जगह है। इसको खोजने वाले गोपाल मजुमदार ने 1934 में इसी खोज की। यहाँ पर सबसे ज्यादा फैसिनेटेड, उस जमाने में भी लड़कियां होती थी, जो औरतें होती थी, फैशन बहुत ज्यादा करते थे। इस बात का भी पता हमें यहाँ पे मिले साइट से पता चलता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, उसमें फैक्ट्री हुआ करता था बिट्स यानी मनका का। मनका एक तरह से आप हार समझ सकते हैं, जैसा कि वीडियो में देखते हैं, ये मनका है, यह हार की तरह होता है। यहाँ की लड़कियां लिपस्टिक का भी प्रयोग करती थी, साथ में कंघी बना होता था। यह कंघी लकड़ी का भी होता था और हाथी के दांत का और चांदी की भी कंघी मिली हुई है। साथ में ब्लैक आइज आईलाइनर, यानी कि जो आंखों में हम लोग कागज लगाते हैं, मस्करा, जो आज के भाषा में हम लोग बोलते हैं लड़कियां लगाती हैं, यह भी यहाँ पे मिला था। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि चुनहोदड़ो जो पाकिस्तान में है, यह यहाँ के लोग भी साजो सामान के ज़्यादा शौकीन हो रहे होंगे। साथ में बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह भी मिली है जो मिट्टी के। और इस बात से थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो जो ये हम देख सकते हैं कि कंघियाँ जो हैं लकड़ी की भी हुआ करती थी और हाथी के दांत की भी हुआ करते थे, और उस पर अच्छी अच्छी नक्काशियाँ भी होती, डिजाइन है। तो यह सभी तो डिजाइनर भी हुआ करता था, यह भी हम समझ सकते हैं। कई तरह की नक्काशियाँ काम करती थी। तो जो गरीब लोग होते थे, जैसे कि उस समय भी एक सेटलमेंट, जैसा कि हम लोग आज भी समझते हैं अमीरी गरीबी तो लगी, तो उस टाइम पे भी ऐसा था। जो राजा टाइप के लोग होते थे, हालांकि राजा जैसे कि जो एरिया का मालिक होता था, जो मजुमदार तो एक यहाँ पर नाम है, टाइटल है, लेकिन जो बड़े घराने के होते हैं जो मजुमदार कहे जाते हैं, जागीरदार समझ लिए, तो वो लोग जो अमीर लोग होते हैं हाथी के दांत के बने हुए कंघी यूज करते थे। जबकि जो गरीब होते थे, जो मिनिमम मिडिल क्लास के होते थे या उससे नीचे के होते थे, जिनका खेती वेती ही मेन काम होता था, ये लोग लकड़ी के बने कंघे का उपयोग करते थे। इसका तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट साइट है रोपड़। रोपड़ इनका सबसे बहुत महत्वपूर्ण साइट है। यह सतलज नदी
सतलज रिवर के जो इंडिया में है, और यह आप हम लोग जानते हैं कि सतलज नदी पाकिस्तान कह रहे पंजाब से हो गुजरती है, पंजाब के आसपास। तो यह सभ्यता सतलज नदी, यह सिटी भी सतलज नदी किनारे बसी हुई थी। इसका खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1955 तक 2 साल तक लगातार की, और यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मिले हैं, जैसा कि इंपॉर्टेंट साइट नहीं, इंपॉर्टेंट सामान मिले हैं। पहला यहाँ का जो सबसे ग्रेनरीज वगैरह तो मिला ही है, अनाज के बहुत सारे दाने, चावल मिले हैं, इस तरह की चीज, चावल कह रहे हैं, गेहूं, बरली, जो कि सबसे पहले आज से 8000 साल पहले हम लोग समझते, आज से 8000 साल पहले जौ और बैरली यानी जौ मतलब बैरली ही होता, और बीट की खेती हुआ करती थी। सबसे पहले चावल की खेती का सबसे पुराना सोर्स 8000 साल पहले का है, जो कि हम आगे बात करें। तो यहाँ पे जो कब्र मिले हैं उसमें कुत्ते भी हैं, जैसा कि हमने बात किया, यानी कि ये जो आप वीडियो में कब्र देख रहे हैं, तो इंसान के साथ साथ एक कुत्ते को भी दफनाया गया है। कुत्ते स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ उनके जो बर्तन हुआ करते थे, यूटेंसिल्स, ये भी उनके साथ साथ ही दफना दिए जाते थे, जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद यह चुनहुदड़ो में मिला, हालांकि मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। यहाँ पे बहुत सारे कब्र मिले हैं, जो कि जिसमें इंसान के साथ कुत्ते दफनाए गए, और उनके स्पिरिचुअल बर्तन भी जो सामान मन होते थे वे दफनाए गए। इसके बाद दूसरा जगह लोथल की बात कर लेते हैं, जो अहमदाबाद गुजरात में है, जो भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1955 से 62 के बीच किया था। इन्होंने, यह एक आर्कियोलॉजिस्ट है, ये बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसे खोजा, और इसकी सबसे खास बात थी कि यहाँ पे फैक्ट्री तो मन का था, साथ में डॉकयार्ड था, इसे शिप पोर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो ईरानियन मेसोपोटामियन होते थे, जो पश्चिमी देशों के लोग होते थे, इसी रास्ते से, इसी पोर्ट से व्यापार करने आते थे, और यह सबसे बड़ा पोर्ट है उस टाइम का। इसके बाद बुलसिल, जैसा कि हमने कहा था, ठप्पा लगाने वाला, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मोहर जैसे समझ सकते हैं हम लोग, किसी चीज़ पे आज भी मोहर बनते हैं, ठप्पा लगा देते हैं, इस तरह का था। तो मिट्टी के चीज़ें होती थी, उस पर भूल के शिवलिंग के ऐसे ऐसे सेल्स मिले हैं, जिसपे शिव जी का बना हुआ फेस है, चेहरा। इसके बाद फायर एल्ट्रास मिला हुआ है, जो हवन कुंड समझ सकते हैं इस शहर में, यानी कि इससे पता चलता है कि उस समय के लोग बहुत पूजा पाठ भी करते थे, तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते थे। उस समय ऐसा समझ सकते हैं कि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था, सुपरस्टिशन कई चीज़ों को लोग मानते थे। इस विषय में हम लोग आगे बात करेंगे। वहाँ पर एक पेंटेड जार मिला, जिस पे नक्काशी की हुई है, डिजाइन बना हुआ है, पॉट मिला हुआ है। उसके बाद अर्लीस्ट कल्टीवेशन राइस की, जो 8000 साल पहले, सबसे पहले चावल के अवशेष यही मिले लोथल में। दूसरा चीज पढ़ते हैं, सील ऑफ द एलिफेंट टीथ, यानी कि हाथी दांत के उस समय प्रचलन बहुत है। ऐसा हम समझ सकते हैं कि उस समय के जो अमीर लोग हुआ करते थे, अमीर घराने के लोग होते थे, हाथी के दांत का बहुत सारा प्रयोग करते थे। इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं, कालीबंगा को समझते हैं। कालीबंगा दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट शहर है, जो श्री गंगानगर जो है जिला राजस्थान में, यहाँ पर कालीबंगा नामक शहर था, इसका ही कालीबंगा नाम था। इसे कालीबंगा कहने के पीछे भी काली का मतलब होता है काला, और बंगा का मतलब होता है चूड़ी। यहाँ पे काली रंग की चूड़ियाँ मिली हैं सबसे ज़्यादातर कॉपर की भी चूड़ियाँ मिली है, मिट्टी की पकाई हुई चूड़ियाँ भी मिली है, जली हुई चूड़ियाँ जो की हैं। इसका खोज 1961 में है ब्रिज बासीलाल और बाल कृष्णा थापड़ ने मिलकर किया था, और यह राजस्थान के घाघरा नदी के किनारे यह साइट्स कर रहे, यह सिटी कालीबंगा मिला था। इस समय यहाँ के लोग तंत्र मंत्र, पूजा पाठ की अन्य सामग्री, कई पॉट में कई तरह के ऊँट की हड्डियाँ, हाथी की हड्डियाँ, घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, जिसे हम समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो दूसरी साइड की बात करेंगे, यह है धोलावीरा। इसके विषय में अभी खोज चल ही रहा है, इस पर कई व्यंग हैं, जो कच्छ गुजरात के जिले में, गुजरात में कच्छ है, जो आज भी भारत का बहुत बड़ा पोर्ट है। इसका खोज जेपी जोशी ने किया था, और यह घाघरा नदी किनारे बसा हुआ था। 1960 में जब जेपी जोशी ने इस पर खोज किया,
तो इसमें कई चीजें सामने आई। यह स्टोन के बने हुए महल का भी, घर का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन यह घर मतलब यह महल समझ असेंबली के लिए हुआ करते थे। जो बड़े बड़े ये घर कैथेड्रल कहलाते थे, जो काफी ऊंचे हुआ करते थे, और ये पत्थर के बने होते थे, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा एकत्रित होते थे, इसलिए उसकी व्यवस्था अच्छी से की गई थी। इस तरह से इनका ड्रेनेज सिस्टम ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम बनाते थे कि सारी नालियाँ अरबियन सी की ओर जाती थी। अगर भूकंप और बाढ़ में ये जगह डूब भी जाता है तो कुछ बस हिस्सा ही बर्बाद होगा। इतनी इनकी ड्रेनेज सिस्टम इतनी वास्ट थी। तो इसलिए, और इनके जो नॉर्मल घर हुआ करते थे लाल ईंटों, जैसे कि आज हम देख सकते हैं लाल चपटी ईंटें होती थी इस जमाने में, घर उसी ईंटों के बनाए होते थे, और यह घर रहने के लिए बनाए जाते थे। लेकिन जो मर्चेंट के लिए असेंबली जो बनाए जाते थे, बड़े बड़े घर महल के तरह, ये पत्थर के बने होते थे। साथ में यहाँ पर ग्रेट ड्रेनेज सिस्टम, जैसा कि हमने कहा था, इनका ड्रेनेज सिस्टम ऐसा था कि साउथ वेस्ट में ही, जैसे कि हमने कहा था कि अरेबियन सी में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था, जितने भी शहर कचड़े नालियाँ वगैरह होती थी वो उसमें चली जाती थी। इसके बाद हम लोग समझ सकते हैं कि एक बैलगाड़ी मिली है, जो ऐसे खिलौना ही है, लेकिन वो एक बैलगाड़ी जिसे एक न्यूड पर्सन चला रहा है, इस तरह का एक खिलौना मिला है। साथ में हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर जलाशय यानी कि नदियाँ, मंचल या नदियाँ नहीं, तालाब जैसे पानी एकत्रित करने और वाटर हार्वेस्टिंग के सोर्स भी दिखाई दिए हैं। यहाँ के लोग इस टाइम के लोग पानी की स्टोरिंग करते थे, जैसे कि आज के लोग बहुत लोग नहीं करते। कई जगह वाटर हार्वेस्टिंग चलती है, लेकिन उस टाइम पे भी ऐसा होता था और इनसे अच्छी टेक्निक थी उनके पास। और इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये धोलावीरा भी काफ़ी डेवलप जगह होगा। इसके बाद आते हैं बांदीवली, नहीं बांदीवली कह रहे, बनमाली, बांदीवली नहीं, बनमाली जो फतेहाबाद में, जो हरियाणा में फतेहाबाद है, वहां पर इसके साइट्स मिले हैं, मैंने इसके अवशेष मिले हैं। इसकी खोज DR यानी कि डॉक्टर RS बिस्ट ने 1975 में की, उसके बाद 1983 से 84 तक की। इस तरह से 2 बार खोज हुआ, और 2 बार खोज होने के बाद हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे जो अवशेष मिले, जैसे कि जौ के मिले, टेराकोटा की सामानें मिली, जो हल मिला है, एक हल मिला है जो लकड़ी खिलौना है हल, वह जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं एक हल है। यह मिट्टी के टेराकोटा के सामान ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जिसे हम लोग पकाते हैं। धूप में पहले पका देते थे, सुखाने का मतलब पकाना, बाद में से आग में पकाते हैं। जैसे आज के हम लोग खिलौने समझ सकते हैं, आप सभी ने भी मिट्टी के खिलौने देखे ही होंगे, उसी को हम लोग टेराकोटा के खिलौने बोलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग समझ सकते हैं लरकाना, जो कि पाकिस्तान में है, यह पंजाब हिस्सा पड़ता है, लरकाना जिला, जैसा कि हमने कहा था। यहाँ पर जब RD शर्मा ने नहीं RD बैनर्जी ने 1922 में खोज की, तो यहाँ पर भी जोम के अवशेष मिले हैं, मैंने कि हर जगह ग्रीनरी मिल ही रही थी। इसके साथ साथ सिंधु नदी, यह जैसा कि हमने पाकिस्तान में कहा था, पंजाब के आसपास सिंधु नदी हुआ करती थी, और सिंधु नदी किनारे भी लरकाना जिला, हालांकि मोहनजोदारो इसी के आसपास लरकाना जिले में ही हुआ था। इसके बाद आगे बात करते हैं, जो कि राखी ग्रही, जो कि हिसार जिले में, जिसे हरियाणा कहते हैं, हालांकि हिसार को ही आज हरियाणा का नाम से जानते हैं। यह सबसे बड़ा साइट है। साइट और सिटी में बस यही अंतर है कि साइट जैसे कि राज्य में कई शहर होते हैं, कई होते हैं, जैसे कि अगर हम बिहार को एक राज्य समझ लें तो पटना है, दरभंगा है, आरा है, इस तरह के ये सब सिटियां हैं, और बिहार एक साइट हो गया। तो साइट के अंदर कई शहर होते थे, ये सबसे बिगेस्ट साइट है, जबकि मोहनजोदाड़ो बिगेस्ट शहर है। इस यहाँ इसकी भी खोज 1997 से 2000 के पास अमरेंद्र नाथ ने की थी। यहाँ भी टेराकोटा के टॉय, मिट्टी के चक्के और पॉटरी मिली। इसके साथ हम लोग, यह बड़ा शहर था और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र भी था। उसी तरह कश्मीर का मंडा भी व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था नॉर्थ साइड में। इस तरह से हम लोग समझते हैं आलमगीर, जो कि आज मेरठ में है, या हिंडोन, जो कि हरियाणा में, जो हरियाणा का मेरठ जो यूपी है, यूपी में हिंडोन रिवर है, इसी किनारे यह नदी, यह शहर बसा हुआ है। YD शर्मा ने 1958 में इसी खोज की थी। यहाँ पर बहुत अच्छे बुने हुए, जैसे आज के टाइम में क्लोथ होते हैं, इम्प्रेसिव क्लोथ मिले, बहुत ही अच्छे ढंग के बने हुए कपड़े मिले हैं।
इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और इसका नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एक सिटी है जिसका नाम है सुप्तगिंदर, जो लार्जेस्ट डॉकयार्ड, यहाँ पे यह एक ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे लार्जेस्ट डॉकयार्ड है, जिसे बंदरगाह के समझते हैं। उस समय जो जैसा कि हमने कहा था कि ईरानियन जो मेसोपोटामियन होते थे, इराकियन होते थे, यहीं पर आकर व्यापार किया करते थे। साथ में आरएल, इसकी खोज आरएल स्टेइन ने किया था। यह आज बलूचिस्तान के दस्त नदी किनारे बसा हुआ शहर था। यहाँ पर लार्जेस्ट डॉकयार्ड है। हालांकि यहाँ भी हम लोग के पास भी एक डॉकयार्ड है, जैसा कि हम लोगों ने देखा। इसके बाद यह शहर इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी मॉडर्न और विकसित सिविलाइजेशन थी। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोस्ट पॉपुलर शहर, जैसा कि हमने कहा था, मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा डॉकयार्ड ये है, बिगेस्ट राखीगिरी है। इसके बाद चावल के अवशेष रोपड़ लोथल में मिले हैं जो 8000 साल पुराने हैं। इसके अलावा हम लोग समझ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग को गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, कॉपर के बारे में और ब्रोंज के बारे में, इन सब मेटल के बारे में पता था, लेकिन उन्हें आयरन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इनके ऑक्यूपेशन में भी मेनली फार्मिंग हुआ करती थी, पॉटरी दूसरे नंबर पे, वेविंग तीसरे नंबर पे, या नीली खेती भी किया करते थे। कई तरह खिलौने या ज्वेलरी भी बनाया करते थे। टॉय मेकिंग और मेटल का वर्क इनको पता था। बहुत अच्छे आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट हुआ करते थे। इनके डिजाइनिंग सिस्टम शहर को बसाने के इतना ग्रेट था कि जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए हैं कि हवाएं और नदियाँ जो नेचुरल होते हैं, हवाएं बहें तो भी गली साफ हो जाती थी और नेचर में बारिश हुआ तब भी गली साफ हो जाता। इसके साथ वो बर्ली, कॉटन, रेड्स, राइस, कई तरह के व्यापार किया करते थे। और इस तरह से कुछ फैक्ट्स हैं जिसके विषय में हम लोग जानेंगे। कुछ सिटी की और भी प्लानिंग है, जैसे कि इनकी सिटी, इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इन लोग कई तरह का ऑक्यूपेशन करते थे, पॉट, वेविंग, टॉय मेकिंग वगैरह सब करते थे, ट्रेड करते थे, व्हीट, राइस, बर्ली, कॉटन, साथ में गेहूं की भी व्यापार किया करते थे। इसके तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि यह मेरठ के जब आलमगीरपुर, जहां पर कौन सी नदी, इंडस रिवर नहीं इंडोन, इसको इंडोन रिवर कहा जाता था, जो गाजियाबाद के आसपास बहती है, जो कि यूपी के हिस्से में पड़ता है, गाजियाबाद, वहां पर बहती है। यह ऐसी जगह है जो भारत के मुख्य व्यापार केंद्र हुआ करते थे। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के जो मांडा शहर है, आज वहां पे एक मांडा जू है जिस नाम से फेमस है, वहां पर चेनाब नदी किनारे इनका मेन व्यापार का सिलसिला होता था। इसके साथ साथ हम लोग समझ सकते हैं कि जो कि महाराष्ट्र, जैसा कि इसका फैलाव का हम लोग शेप की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से या महाराष्ट्र और मेरठ से बलूचिस्तान तक यह फैला हुआ था। इसके तरह से हम लोग बात करते हैं तो जो महाराष्ट्र का साइड है, दायमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के पास बसा हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र में यह उस समय यह साइड जो है महाराष्ट्र की, जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, यहाँ पर जो दक्षिण साइड में, इंडस वैली के दक्षिण साइड में, दक्षिण साइड के सबसे लास्ट छोर जो कि महाराष्ट्र तक फैला था, वहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। इसके बाद बलूचिस्तान तक फैला था, तो यह हिस्सा पिसाच लोगों का है, तो पिसाचपुर का, जैसे पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं, पाकिस्तान और पचासपुर सेम ही बात है। जो दस्त रिवर है, बलूचिस्तान में दस्त रिवर तक यह फैला होता है। हालांकि यहाँ पे कुछ खास नहीं है, लेकिन कई ऐसे साइट्स मिले जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब यह हमारे ही हिस्से हुआ करते थे, तब खोज हो पाता था। अब के टाइम में यहाँ खोजे बंद हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ फैक्ट्स और जान लेते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अपर पार्ट सिटी होता है, जैसा कि हमने धोलावीरा में समझा कि ये लोग जो बड़े महल होते थे पत्थर के बने, इसका एक नाम दिया करते थे। जो अपर साइड में महल हुआ करते थे, घर हुआ करते थे, जो नदी से काफी ऊपर हुआ करती थी, उसे कैथेड्रल ये कहते थे।
और लोअर टाउन जो नीचे सामान्य लोग रहा करते थे उसे लोअर टाउन कहा करते थे। इनके घर के जो घरें बनाई जाती थी, चाहे इनकी महलें जो बनाई जाती थी, कंप्लीटली वाटर प्रूफ होते थे। जैसे आज के तरह घर बनाते तो वो पानी से रिस जाता है, लेकिन उस टाइम के जो सीमेंट होते थे तो उस समय सीमेंट नहीं हुआ करते थे, मिट्टी में जिप्सम मिलाते थे, चूना बनाते थे। चूना की खासियत है, जिप्सम खासियत है, वाटर प्रूफ है। जिप्सम जैसे हाथ के प्लास्टर हम लोग देखते हैं वो जिप्सम का बना होता है, काफी कठोर और हार्ड होता है। चूना मिलाकर अगर घर बनाया जाए तो चूना समय के साथ साथ, अगर शुरू में तो चूना उतना मजबूत नहीं होता, लेकिन समय के साथ साथ कठोर होते जाता है। और इस तरह से वो लोग भी जिप्सम और प्लास्टर पेरिस के यूज करते थे, चूना का प्रयोग करते थे। वो कई तरह के जानवरों को भी पाला करते थे, जैसा कि हमने बात किया था कि सभी साइट्स, या शहर हो या बहुत बड़े बड़े साइट हो, सभी व्यापार करते थे, कई तरह की चीजों की व्यापार करते थे। अनगिनत लगभग कुछ मिलनी बात करते हैं। व्यापार के साथ साथ वो सोने चांदी के, अनाज का लेन देन, इसके अलावे हम लोग समझ सकते हैं कई तरह के जानवर भी पालते थे, जिससे इरिगेशन के, उनके पास इरिगेशन के लिए एकदम कंप्लीट लिस्ट है, कई तरह की व्यवस्थाएं थी। कैनल सिस्टम था, व्हील सिस्टम था इरिगेशन में। इसके साथ वो लोग कुत्ता पालते, हालांकि कुत्ता ही हम लोग समझ सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि न्यूलिथिक एज से ही कुत्ते को पाला जाए, यानी कि उससे पहले मेसोलिथिक एज से ही कुत्ते को पाला जा रहा है। तो उस समय से उसके बाद इन लोगों ने कई जानवर पाले, जिससे दूध के लिए गाय, खेती के लिए ऑक्स, बूल, गोट, ऊंट, हाथी, ये सब करते थे। इन सब से, इनके हड्डियों से सामान भी बनाया करते थे। और हाथी की हड्डियों को तो बताएं, कई तो चीजें फेमस है, बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं उनके बटम, थप्पे, इस तरह की चीजें बनाई जाती थी। हड्डियां काफी टिकाऊ भी होती थी। या कई चीजों की भी पूजा करते थे, जिसमें से बहुत सारे भगवान हैं, जैसे शिव जी। हालांकि शिव के अस्तित्व का तो कुछ शुरुआती पीरियड नहीं पता है, लेकिन हम लोग जितने भी पुराने, अब तक शिव की सबसे पुरानी हाल ही में शिवलिंग मिली है, जो कि 8000 साल पुरानी है, शायद उससे भी ज्यादा पुरानी हो। इसलिए शिव के अस्तित्व का शुरुआत का बात नहीं कहा जा सकता। टाइम टू टाइम पुरानी से पुरानी चीजें मिल जाती है, और दुनिया के हर जगह, दुनिया के हर कोने में, दुनिया के मतलब धरती पर कोई जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे हिंदू सभ्यता के सामान नहीं मिले हैं। हिंदू सभ्यता नहीं, हिंदू जाति बोलना सही नहीं होगा। जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, इसके अवशेष कहीं ना मिलो, ऐसा कोई धरती पर जगह नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करें तो वो लोग कई तरह के जानवरों की पूजा करते थे, बर्ड की पूजा करते थे, और साथ में नदियों की भी पूजा करते थे। वो हर उस चीज की पूजा किया करते थे जिससे उन्हें फायदा हुआ करता था। हालांकि इतनी बड़ी सभ्यता खत्म क्यों हो गई, इसके पीछे भी एक कारण है। कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ की वजह से कुछ लोग खत्म हो गए, कुछ लोग मानते हैं कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता चेंज कर दिया, इस वजह से यह सभ्यता खत्म हो गई। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि महामारी फैल गई, इस वजह से यह सभ्यता खत्म हो गई। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब इतना वास्ट सिटी डेवलप्ड होता है तो आसपास के राजा लोग आपस में अमैत्री की वजह से, लड़ाइयों की वजह से, युद्ध की वजह से राज्य को संभाल ना पाए, धीरे धीरे यह सभ्यता खत्म हो गई। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट मिले हैं, जैसे कि पिक्चर्स मिले हैं, पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट मिला है। पिक्टोग्राफी पत्थर पे, मिट्टी पर बने हुए चीजें लिखी हुई होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पिक्टोग्राफी जो साइन मिले हैं, पिक्चर्स, वो 375, 400 या 500 के आसपास मिले हुए हैं। इस तरह से ये लगभग कुछ चीजें मिली हुई हैं। जैसा कि हम लोगों ने आखिरी बात कर लिया, महाराज जो कि डैमाबाद था, जो काफी विकसित भी था, व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र भी था, और जगह भी, यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा थी। कुछ यूं समझ ले, जो मिलनी शहरों की बात की है, तो जैसे कि हम लोग समझते हैं कि जहाँ यहाँ के लोग माइग्रेट करते थे, दूर दूर से लोग यहाँ माइग्रेट करके व्यापार करने थे। जैसे ईरानियन और बलूचिस्तान कर रहे हैं, ईरानियन थे, तुर्कियन थे, वेस्ट से बहुत सारे यही नहीं थे, और भी यूरोप से लोग आए। इसको हम समय के साथ आगे भी पढ़ेंगे, तो हम समझेंगे यहाँ की समृद्धि को देखकर ही ये सब यहाँ व्यापार करने आते थे। व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था इंडस वैली। इतनी बड़ी सभ्यता, जैसा कि हमने बताया, कुछ कारणों से खत्म हुई। तो